तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो मैं आ गया हूँ आज की लाइव क्लास को लेकर के, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे मॉर्निंग के वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है फटाफट कमेंट कर दीजिए। और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर, जहाँ पर हम डेली शाम को कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। मिनिमम 10 प्रश्न और मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। मॉर्निंग में हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस का हम शाम को अभ्यास करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास की हमारी श्रृंखलाएं, साथ ही साथ विश्व के भूगोल की श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम शाम को प्रैक्टिस करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मैं आपको जवाब देने के लिए 10 सेकंड का टाइम देने वाला हूं। तो फटाफट लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आपको आंसर देते हुए एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करना है यहाँ पर। और पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए है शुद्धोधन, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है वर्धमान या फिर ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। शुद्धोधन, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर वसुमित्र। एक लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट क्लास आज अभी हुई है आफ्टरनून के बाद में। और उस सारी क्लास के जो पूरी की पूरी क्लास थी, उसके स्टार्ट के जो 10 मिनट्स हैं उससे मैंने सारे क्वेश्चंस ये उठाए हुए हैं। और अभी इस पूरे जो मॉर्निंग का वीडियो था उससे 20-22 क्वेश्चंस और बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो उन क्वेश्चंस को भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेगमेंट में हम वापस से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 10 सेकंड का टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पर हो गया है। और पहले क्वेश्चन का काफ़ी सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही जवाब। जबकि जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका बचपन का नाम था वर्धमान। उनका जो वास्तविक नाम था बचपन का वो था वर्धमान। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो जैन धर्म के। 23वें तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ और पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, इसलिए पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। हम सब जानते हैं महात्मा बुद्ध की जो माता जी होती हैं, उनका इंतकाल जो होता है, उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत अर्ली एज में हो जाती है महात्मा बुद्ध की। ऐसे में दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है महामाया ने, ऑप्शन बी है यशोधरा ने, ऑप्शन सी है महाप्रजापति गौतमी ने या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। महामाया ने, यशोधरा ने, महाप्रजापति गौतमी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा हम एनसीईआरटी सीरीज पर भी चर्चा करते रहे हैं लगातार, और चैप्टर वाइज तरीके से एनसीईआरटी को हम इतिहास और भूगोल को कवर कर रहे हैं। उनकी सारी प्लेलिस्ट कक्षा 6, 7, 8, 9 की अवेलेबल है। तो वहां से जाकर के आप वो सारे वीडियोज भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल वीडियोज अवेलेबल हैं, जिनमें हम अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कर चुके हैं और जल्दी यूरोप का वीडियो आने वाला है। मंथली करंट अफेयर भी हमने कवर किया हुआ है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कल या परसों में हमने अभी अभ्यास किया था। वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सारे वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था हम देख लेते हैं। चूँकि उनकी जो माता होती हैं, उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत अर्ली एज में हो जाती है। बहुत महात्मा बुद्ध के 3 वर्ष की आयु से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो उनकी मौसी होती है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया हुआ था। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था महाप्रजापति गौतमी ने। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है। कौन सी घटना है जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बुद्ध के गृह त्याग को, ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध के जन्म को, ऑप्शन सी है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को या फिर ऑप्शन डी है महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को। तो आपको बताना है महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध का जन्म, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध की मृत्यु या फिर ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि महाभिनिष्क्रमण बुद्ध से जुड़ी हुई किस घटना को कहा जाता है।
3 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। सारे लिंक आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल और बाकी वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का भी हम आंसर देख रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हम देख लेते हैं। तो जो महाभिनिष्क्रमण है वो कहा जाता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। क्या आप जानते हैं बुद्ध के गृह त्याग को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है बुद्ध का गृह त्याग? अगर जानते हैं तो उसको लिख करके मुझे लाइव चैट में बताइए कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है। जबकि बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। जबकि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है बुद्ध का गृह त्याग। इसलिए हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। हमारा चौथा प्रश्न है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है। तो जैसे अभी हमने देखा था उनके गृह त्याग की घटना को, अब आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसकी घटना क्या कहलाती है, वो घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, 4 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश की घटना है वो कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा चौथे प्रश्न का सही जवाब। क्या हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पिछली वर्ष की परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। जबकि मैंने बताया था कि जो महापरिनिर्वाण है उनकी मृत्यु की घटना और जो महाभिनिष्क्रमण है वो उनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। बढ़ते हैं हम आगे और देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वर्ष की परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है। आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया था। आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपना जो पहला वर्षा काल था, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद में उन्होंने अपना पहला वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया था। ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है श्रावस्ती में और ऑप्शन डी है कुशीनारा में। तो 5 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया था। गया में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर कुशीनारा में। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 5 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए आप। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया था, सारनाथ में व्यतीत किया था। इसीलिए हमारे 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया, सारनाथ में व्यतीत किया हुआ था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश था वो भी सारनाथ में ही दिया हुआ था। और महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश की घटना है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल व्यतीत किया सारनाथ में और सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इनके पहले उपदेश की घटना कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। ये हो गया हमारा 5वां प्रश्न। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा है, 4 आर्य सत्यों में कौन शामिल नहीं है। तो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। आपको बताना है इन निम्न विकल्पों में से कौन आर्य सत्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है दुख समुदाय, ऑप्शन सी है दुख निरोध और ऑप्शन डी है दुख निर्माण। तो 4 आर्य सत्यों में कौन शामिल नहीं है आपको ये बताना है। 6 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या फिर दुख निर्माण, 4 आर्य सत्यों में क्या शामिल नहीं है। इसी प्रकार से हमें जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 4 सत्य यहाँ पर 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वैसे वहाँ पर भी जैन धर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं कुछ नियम और तमाम सारी चीज़ें। तो वहाँ पर हमको जो जैन धर्म से जुड़े हुए पुस्तकें हैं तमाम सारी उनके बारे में जानने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म में आपको बताना है कि 4 आर्य सत्यों में कौन शामिल नहीं है। दुख शामिल नहीं है या फिर दुख समुदाय शामिल नहीं है, दुख निरोध शामिल नहीं या फिर दुख निर्माण शामिल नहीं है। तो 4 आर्य सत्यों में कौन शामिल नहीं है। 6 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट कमेंट टाइप कर
करते हुए चले जाइए। जिन लोगों के जवाब सही हो रहे हैं उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन लोगों के जवाब किसी कारणवश गलत हो रहे हैं वो अपने जवाब और अपने क्वेश्चंस देने के तरीकों पर ऑब्जर्वेशन करें, अपना अवलोकन करने का प्रयास करें, आत्मचिंतन करें और पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लें क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, कहीं बाहर से मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ। तो छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दुःख निर्माण। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं जिसमें पहला है दुःख, दूसरा है दुःख समुदाय, तीसरा है दुःख निरोध और चौथा है दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसलिए छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दुःख निर्माण। 4 आर्य सत्यों में दुःख निर्माण शामिल नहीं है, जबकि दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसमें शामिल है। बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है। आपको बताना है अष्टांगिक मार्ग किसके भाग हैं। तो जब बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया हुआ है वो किसका भाग है, दुःख का भाग है या फिर दुःख निरोध का भाग है, दुःख समुदाय का भाग है या फिर दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा का भाग है। तो जो 4 आर्य सत्य हैं वो 4 आर्य सत्यों में एक आर्य सत्य ऐसा है जिसमें अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। अब वो अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कौन से आर्य सत्य में किया गया है, दुःख में किया गया है, दुःख समुदाय में किया गया है, दुःख निरोध में किया गया है या फिर दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा में किया गया है। तो 7 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए अष्टांगिक मार्ग किसका भाग है, दुःख का भाग है, दुःख निरोध का भाग है, दुःख समुदाय का भाग है या फिर दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा का भाग है। 7 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कीजिए। 10 सेकंड का टाइम है, मैं आप सबके जवाब का वेट कर रहा हूं। और ये लाइव क्लास आप देखते हुए लाइव क्लास आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूपीएससी प्राइम टाइम पर आप ये लाइव क्लास देख रहे हैं और डेली लाइव क्लास शाम को होती है जहां पर हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास की। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर डेली मैं लाइव क्लास की लिंक को पोस्ट कर देता हूं। सारे लिंक आपको हमारे जो ये वीडियो लाइव क्लास चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब हम देख लेते हैं। 7वें प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक जो मार्ग है उस जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म में किया गया है वो किसका एक भाग है, तो वो भाग है दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा का, उसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है, हमारा नवा प्रश्न ये है, आपको बताना है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम किसे प्रथम भिक्षुड़ी बनाया था। दोस्तों सिचुएशन ये थी कि महात्मा बुद्ध महिलाओं के प्रवेश के जो है विरोधी थे। अपने जो इनका संघ था, बौद्ध धर्म का संघ था, महात्मा बुद्ध का जो संघ था इसमें महिलाओं के प्रवेश के बुद्ध विरोधी थे। लेकिन आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था। और आपको बताना है वो कौन सी पहली महिला थी जिसे भिक्षुणी बनाया गया था। ऑप्शन ए है महामाया को, ऑप्शन बी है महाप्रजापति गौतमी को, ऑप्शन सी है शकुंतला को या फिर ऑप्शन डी है यशोधरा को। तो 9 लिख करके आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताना है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने किसे प्रथम भिक्षुड़ी बनाया था। महामाया को, महाप्रजापति गौतमी को, शकुंतला को या फिर यशोधरा को। ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। किसके कहने पर किस आनंद के कहने पर बुद्ध ने किसे अपना प्रथम भिक्षुड़ी बनाया हुआ था। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास में, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दीजिए। कल संभवतः हम जो वीडियो आएगा उसमें जो विश्व के भूगोल के अंतर्गत यूरोप के महाद्वीप को कवर करेंगे। एशिया महाद्वीप को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट और मैसेजेस आए हुए हैं। तो जैसे ही यूरोप का वीडियो कल कवर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में जैसे ही विश्व के भूगोल का टर्न आएगा हम एशिया महाद्वीप को कवर करेंगे और एशिया महाद्वीप से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। आप सब डेली लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट करने पर आप सबने लाइव क्लास को शेयर किया हुआ है। काफ़ी सारे नए लोग भी हमारे जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं उनमें ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। जिस तरीके से मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं और आप सब जुड़ते हैं लाइव क्लास में, साथ में थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं तो उसके बाद में मनोबल भी बढ़ता है। तो आप सब लाइव क्लास से डेली जुड़ते रहिए इसी तरीके से और कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए। अगर आपके कोई बहुमूल्य सुझाव हैं या फिर आप किसी टॉपिक पे चर्चा करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे छूट रहा है तो आप उसे लाइव चैट में या फिर बाद में मुझे वीडियोज़ में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वो नेसेसरी है और अगर हमने नहीं कवर कराया है तो निश्चित तौर से हम आपके उस सुझाव को ध्यान में लाएँगे और उन चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 90 प्रश्न का हम जवाब देख लेते हैं। तो जो बुद्ध का लालन पालन करने वाली उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्हें सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था और इन्हें प्रथम भिक्षुणी बनाया गया था आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो 90 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया हुआ था। अब बढ़ते हैं आज के हम 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो आज की लाइव क्लास से आप सब जुड़े इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। 10वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु
कब कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए कुशीनारा में, ऑप्शन बी है पावापुरी में, ऑप्शन सी है श्रीनगर में, ऑप्शन डी है श्रावस्ती में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, उनकी मृत्यु के स्थान से कन्फ्यूज़ नहीं होना है और आपको बताना है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। 10 लिख कर के फिर ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आज की लाइव क्लास से जुड़े इस सबके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। और 8 बजे लाइव क्लास डेली होती है। 8 या फिर सवा 8 पर अगर लेट नहीं होता है तो आप सब डेली का डेली आ जाया करिए 8 बजे लाइव। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी 10 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए। कल आने वाला है यूरोप का महाद्वीप, विश्व के भूगोल के अंतर्गत उस यूरोप के महाद्वीप से जुड़े हुए हम सारे फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। और ये लाइव क्लास संभवतः दोपहर 12 बजे के आसपास होगी। जैसा भी होगा आपको ग्रुप में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो कल दोपहर में 12 बजे आप सब तैयार रहिएगा यूरोप के महाद्वीप को पढ़ने के लिए। और शाम को यूरोप के महाद्वीप से जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस को अभ्यास करेंगे रात में यूपीएससी प्राइम टाइम पर शाम 8 बजे। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपको ये क्वेश्चन बताना था। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुशीनारा में। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, इसलिए 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुशीनारा में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। और जबकि जन्मे कहाँ थे, लुम्बिनी नेपाल में जो तराई में हिस्सा है, कपिल वस्तु के राजा थे इनके पिता और वहीं पर ये जन्मे थे। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।